एक बवंडर फैलाए कि हेमंत हिम्मत है। हेमंत है तो सोचिए हिम्मत है ही नहीं। अब ऐसा इसलिए वो लोग को पकड़ के एकदम उठा के पटक देना है और कबाड़ के बिक देना है हेमंत सरकार। और युवा लोग अब जाग गया है, झूठे वादों पर अब टिकने वाला नहीं है हेमंत सरकार। झामुमो की सरकार, राजद की सरकार, बहुत सारे सरकार यहाँ पे आकर सिर्फ घूमना करके लोगों को बरगला कर पिछले बार सरकार बने, लेकिन अब चलने वाली नहीं है। ये तो हेमंत सरकार का जितना मंत्री है ना, उसका मशीन नहीं सकता है रुपया गिनने के लिए। अच्छा। घोटाला वाला। पिछले बार में तो बीजेपी का ही एमएलए थे यहाँ से, लेकिन वो तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? उज्जवल उजाला होंगे। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार बन रही है इस बार? राज्य में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। जी। सिमरिया में क्यों जरूरी है बीजेपी? उज्जवल दास क्यों? मनोज चंद्रा भी तो सिमरिया के हैं। उस लायक के हैं, जिस पार्टी में हो गया है वो पार्टी के चलते उनको विरोध कर रहा है। क्या लगता है इस बार सिमरिया में तीर कमान चली है कमल खिली? सिमरिया में क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या तीर कमान चलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिली या तीर कमान चली? दोनों में जोरदार टक्कर है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा सिमरिया विधानसभा में है। इस वक्त हम सिमरिया चौक में मौजूद है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या प्रत्याशी उज्जवल दास का नामांकन रैली है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक देख सकते हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको सुनने के लिए और उनके चाहने वाले या फिर यूँ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं, तो काफी भारी संख्या में लोग आए हुए। आपको बता दें सिमरिया विधानसभा में 13 नवंबर को वोट होना है। डायरेक्टली हम लोगों से जुड़ करके बात करते हैं कि सिमरिया में इस बार क्या कुछ होने वाला, क्या माहौल है सिमरिया का इस बार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग जुड़ गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम प्रयाग दास हुआ। अच्छा, आज उज्जवल कुमार दास जी जहाँ पे नामांकन रैली में आए हैं, क्या लगता है इस बार सिमरिया में? सिमरिया में पुनः भाजपा कमल खिलेगा। पुनः कमल खिलेगा। इधर तीर कमान भी चल रहा है। चल रहा है, लेकिन जीतेगा तो उज्जवल दास ही। अच्छा, राज्य में किसकी सरकार बन रही है इस बार? भाजपा की सरकार बनेगी। क्या भाजपा की सरकार साथ? जनता परिवर्तन चाहती है। क्यों? जिस तरह का बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो लचर पचर है, इसलिए भाजपा की सरकार चाहिए। भ्रष्टाचारी चरम पर है, इसलिए चाहिए। और भी लोग से बातचीत करें। क्या लगता है चाचा इस बार कमल खिलेगा सिमरिया में? सही बात है, कमल खिलेगा। एकदम कमल खिलेगा, पूरा खिलेगा। तीर कमान नहीं चलेगा यहाँ? तीर कमान नहीं चलेगा, वो सब ठग पार्टी है। किसकी सरकार बन रही है राज्य में? बीजेपी का। बीजेपी का? क्या बीजेपी का सरकार चाहिए आप लोग? पूरा इसका संतुलित पूरा है, पूरा संतुलित बनाता है। वर्तमान सरकार काम तो कर रही है, काम कर रही है, भैया समान योजना वो तो दिखावा है, वोट लेने के लिए है। तो उधर गोगो दीदी योजना बीजेपी वाला भी लाई है। नहीं, वो हकीकत चीज है, वो देगी, आज देगी, कल देगी, परसों देगी, 6 महीने बाद देगी, लेकिन देगी। बीजेपी का है, वादा है तो निभाएगी। मतलब इस बार बीजेपी सिमरिया से बीजेपी कमल खिल रहा है। पूरा। क्या नाम है चाचा आपका? विजय पांडे। विजय पांडे। क्या लगता है सिमरिया में इस बार? हाँ, बीजेपी है, क्योंकि माहौल तो देख रहे हैं पूरा टाइट है। ये तो हेमंत सरकार का जितना मंत्री है ना, उसका मशीन नहीं सकता है रुपया गिनने के लिए। अच्छा। घोटाला वाला। इसलिए वो लोग को पकड़ के एकदम उठा के पटक देना है और कबाड़ के बिक देना है हेमंत सरकार को। तो उज्जवल दास की मनोज चंद्रा? नहीं, उज्जवल दास आ रहा है यार, आ गया तो आ गया। जिंदाबाद। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में कितनी उत्साह। आज नामांकन रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सुदामा पांडे। सुदामा पांडे। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? बिल्कुल जीतेगा उज्जवल दास। उज्जवल दास जी। मनोज चंद्रा भी तो है। वो है, लेकिन दोनों में टक्कर रहेगा। लेकिन इनका भारी से भारी जनसंख्या में इनका भी है। इनका जो भी वोट है गोपनीय वोट है। यहाँ लोग कह रहे थे कि बाहरी भीतरी का भी चल रहा था। नहीं, बहुत सारे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, लेकिन उसमें चले जा रहे हैं मनोज चंद्रा में। लेकिन इनका वोट जो है गोपनीय है। जब भी जाएगा वोट तो उज्जवल दास में ही जाएगा। राज्य में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी जी। जिससे पूछ रहे सब लोग बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, वर्तमान सरकार से कुछ नहीं, उससे लाभ भी है, लेकिन बीजेपी जो है सो हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किए हैं और हिंदू धर्म बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है। अगर ये बीजेपी का सरकार नहीं रहा तो और लुप्त हो जाएगा। अच्छा जी। विकास चाहिए या फिर क्या जरूरी है? दोनों चाहिए। दोनों चाहिए जी। और भी लोगों के साथ जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में कितनी उत्साह है। पूरे तरीके देखेंगे तो पूरे तरीके से सड़क जाम हो गया है, क्योंकि कार्यकर्ता अगर देखेंगे सिमरिया विधानसभा में हर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक आज नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? गोविंद यादव। गोविंद,
यादव। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? उज्जवल उजाला होंगे। उज्जवल उजाला होंगे। मनोज चंद्रा नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। उज्जवल 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 कमल खिलने वाला है कि? खिलेगा। खिला है, अब खिलेगा ना, खिल गया। राज्य में किसकी सरकार बन रही है? राज्य में भाजपा का। भाजपा का? हाँ, भाजपा का। अच्छा, सिमरिया में क्यों जरूरी है बीजेपी? उज्जवल दास क्यों? मनोज चंद्रा भी तो सिमरिया के हैं। उस लायक के हैं, जिस पार्टी में वो गया है वो पार्टी के चलते उनको विरोध कर रहा है। उस पार्टी में ऐसी रहते तो बढ़िया था वो भी। अच्छा, उनका अपना थी है, पार्टी का छवि नहीं है। मतलब उनका छवि है, पार्टी का छवि नहीं है कुछ सिमरिया में ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पाई? कभी नहीं। कहाँ जीता है कभी? बता दीजिएगा आप लोग, जीता है कभी तो? और भी लोग हैं, इधर आ जाइए। क्या नाम है? अमित ना आपका? सुनील। हाँ, सुनील साहू जी। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? इस बार सिमरिया क्या, इस बार पूरा झारखंड प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। सिमरिया में कमल खिलेगा कि तीर कमान चलेगा? खिलेगी, और एक सीट यहाँ पे पूरा भाजपा की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। आज नामांकन मिलेगा, बहुत हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, उनके समर्थक। क्या लगता है ये वोट में तब्दील होगा या फिर ये भीड़ है? वोट में इससे ज्यादा भी वोट में और तब्दील होगी, इससे ज्यादा ही और रहेगी। और यहाँ निश्चित ही कमल खिलेंगे और यहाँ भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी। कुछ जनता लोग तो कह रहे थे कि इससे पिछले बार भी तो बीजेपी के ही एमएलए थे यहाँ से, लेकिन वो तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। एमएलए यहाँ के थी, पर सरकार यहाँ के भाजपा की सरकार। लोग तो कह रहे थे हम लोग तो उनको विधानसभा भेजने का काम किया बीजेपी से यहाँ जिता करके। बीजेपी से यहाँ पे विधायक है, लेकिन सरकार नहीं है। सरकार के पास जब तक सरकार अपनी नहीं रहती, विधायक भी कुछ नहीं कर पाता। विधायक के पास पूरे अधिकार नहीं होते हैं। जब तक उसकी सरकार नहीं होगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। पर वो तो इस सिमरिया के लिए मुद्दा तो उठा सकते हैं। सिमरिया बिल्कुल उठाए और उठाते भी रहेंगे। राज्य में किसकी सरकार इस पर बन रही है? भाजपा की सरकार बन रही है। क्यों चाहते हैं लोग भाजपा की सरकार? परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन, झामुमो की सरकार, राजद की सरकार, बहुत सारे सरकार यहाँ पे आकर सिर्फ घूमना करके लोगों को बरगला कर पिछले बार सरकार बने, लेकिन अब चलने वाली नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे वादे किए, लेकिन एक तरह के वादे पूरे नहीं हुए। कुछ लोग तो कह रहे थे उज्जवल दास को लेकर कि ये बाहरी है। बाहरी कुछ नहीं, यहाँ पे लोकल है। आप यहीं के है, झारखंड के ही है, और ये सरकार यहीं के बनेगी। मतलब उज्जवल दास यहाँ से जीत रहे हैं, निकल जाएंगे। क्या लगता है इस बार सिमरिया में तीर कमान चली है कमल के लिए? देखिए, जैसा झारखंड का सिचुएशन हो चुका है हेमंत कार्यकाल में, 5 साल इन्होंने युवाओं को बर्बाद कर दिया और युवा लोग अब जाग गया है। झूठे वादों पर अब टिकने वाला नहीं है हेमंत सरकार। हमेशा जब से ये सरकार बनाई है उसके पहले ही झूठी घोषणा कर करके पूरा तो ये करेंगे, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी देंगे। अभी जो जैसा सिचुएशन आ गया युवाओं का, 5 लाख के 50,000 तक ये इन्होंने रोजगार नहीं दे पाया अभी तक। युवा लोग इतना विरोध है कि इसको उखाड़ फेंकने के लिए बेताब है। माने अब ये सिचुएशन है कि झारखंड को अब हेमंत चाहिए ही नहीं, और हेमंत नहीं चाहिए। हेमंत एकदम नहीं चाहिए। अब झारखंड में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा करेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन तो कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है झारखंड। हेमंत और हिम्मत सिर्फ नाम का किए बोले अभी तक। एक बवंडर फैला है कि हेमंत और हिम्मत है। हेमंत है तो सोचिए हिम्मत है ही नहीं। अब ऐसा कुछ लोग बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, जब पूरा नहीं हुआ। हम आपको बता रहे हैं, अब जमीनी हकीकत को देखिएगा। 2015 के पहले जितने भी एग्जाम होती थी सब में धांधली हो रहा है। जब से मोदी आए हैं तब से टीसीएस के द्वारा जितना भी एग्जाम हो रहा है सब फेयर हो रहा है। सब दलालों का हालत खराब है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड में अभी तक जो भी एग्जाम हुआ, चाहे वो पीजीटी का मामला हो, नगर पालिका का हो, सब में धांधली हुआ। पूरा युवा लोग जैसे सीजीएल को तो सोचिए कि इतना रद्दी हो गया है जो मत कहिए ही मत। अब इसका युवा लोग पूरा लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट तक मामला गया है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये भी रद्द होगा। क्या लगता है रद्द हो जाएगा? एकदम युवाओं का भरोसा है, उम्मीद है कि जो युवा लोग जो ठान लेता है झारखंड में वही होता है। कुछ लोग गए थे हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के पास। जी गए हुए थे और क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिया है जो युवाओं का मांग है और जो अगर सही पाया गया जांच में वो युवाओं के लिए ही होगा। हेमंत के मैंने जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। सिमरिया का क्या माहौल है? सिमरिया का बताइए। सिमरिया का हम बताना चाहेंगे, जैसा सिचुएशन है अभी, जैसा माहौल आप देख रहे हैं, इतनी भीड़ है और जमीन स्तर पर यहाँ के लोग चाहते हैं उपेंद्र नाथ दास को पूरा सिमरिया प्रखंड जानते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया है। और हम बताना चाहेंगे कि
उनके कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने उनके जो बेटा उज्जवल दास हैं वो भी उसी रूप में उतरेंगे और पूरा सिमरिया विधानसभा का विकास करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी हैं। बाहरी एक नाम का है, बाहरी कौन होता है? झारखंडी। और ये सिमरिया उनके दिल में बसता है, दिल में जगह है। वो अपने सिमरिया के लिए जान निछावर तक काम करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए। ऐसे वो नेता है उज्जवल। सिमरिया में इस बार उज्जवल दास की मनोज चंद्रा, सिमरिया इस बार सिर्फ और सिर्फ उज्जवल दास और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या लगता है भैया? इस बार तो यहाँ से उज्जवल दास जी जो है पूर्ण बहुमत से विजय हो रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु का बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग जो 5 साल झेले हैं वो हम लोग समझ रहे हैं। जो एग्जाम हेमंत सरकार के राज में हुआ उसमें कहीं न कहीं चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, तमाम एग्जाम में धांधली हुआ है, जिससे हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हम ही लोग स्टूडेंट थे जो हेमंत सरकार को लाए थे और वो भूल रहे हैं। हम ही लोग स्टूडेंट है जो इनको उखाड़ के फेंकेंगे। आज देखिए तमाम क्षेत्र के लोग चाहते हैं बदलाव। क्यों? कारण क्या है? हम लोग जैसे स्टूडेंट जो है एग्जाम से प्रभावित हो चुके हैं। ना एग्जाम हो रहा है, एग्जाम अगर हो भी रहा है तो रद्द हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। कुल मिला जुला करके आप बताइए कि छात्र लोग कैसा सरकार चाह रहे हैं, राज्य में किस तरीके की सरकार चाह रहे हैं? हम लोग तो पूर्ण बहुमत का सरकार बीजेपी को चाह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा ने हम लोग को आश्वासन दिया कि अगर हम आते हैं तो मुख्यमंत्री का शपथ लेने से पहले हम एग्जाम को कैंसिल करेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तुरंत हम जो है सो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और पूरा फेयर तरीका से करवाएंगे। और हम लोग जैसा स्टूडेंट ये उम्मीद करके आज सिमरिया के क्षेत्र में चाहते हैं कि उज्जवल दास जैसा सीधा साधा आदमी जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बराबर क्षेत्र में टाइम दिए हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनको जिता के पूर्ण बहुमत से बीजेपी का सरकार बनाए और जो भी आगे का काम है वो कुशल मंगल हो। इसीलिए क्या लगता है सिमरिया में उज्जवल दास या मनोज चंद्रा? नहीं, कोई और? मनोज चंद्रा का कहीं स्थान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो तो कह रहे हैं कि हम सिमरिया के हैं। तो क्या इन्होंने सिमरिया के लिए कुछ नहीं किया? इनके पिताजी जब थे तो सिमरिया के लिए बहुत कुछ किए। आज सब लोग का कहना है कि नहीं, ये क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे श्राद्ध का काम हो, चाहे किसी प्रकार का फंक्शन हो, बराबर जो है उज्जवल दास जी ने टाइम दिया। और इसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग का एक ही आवाज है कि उज्जवल दास जी को इस बार भारी बहुमत से हम लोग को जिता के जगह पर भेजना है। कुल जुला करके अगर देखेंगे तो सिमरिया विधानसभा में लोग कहना है कि मनोज चंद्रा उज्जवल दास को लेकर सभी लोग कहना है कि उज्जवल दास को ही लोग पसंद कर रहे हैं। हम और भी लोगों से जुड़ते हैं। दादा कहाँ? दादा रुकिए थोड़ा सा रुकिए। क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह। क्या नाम है? कन्हैया प्रसाद सिंह। अच्छा, क्या लगता है इस बार सिमरिया में? हम लोग उज्जवल दास को वोट देंगे। उज्जवल दास को? हाँ। कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये बाहरी हैं। ना वो बाहरी, उनके बाबूजी कितना दिन रहे थे विधायक यहाँ। आप लोग तो जानते होंगे अपने बाबूजी को। हाँ, खूब जानते हैं। हमेशा था उनका व्यक्तित्व। हाँ, बहुत। उनका व्यक्तित्व कैसे था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिमरिया में क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या फिर कमान चलेगा? नहीं, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। उज्जवल दास मनोज चंद्रा? हाँ, नहीं, उज्जवल दास। उज्जवल दास? हाँ। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं कि उज्जवल दास ही चलेंगे। कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रुकिएगा। क्या नाम है चाची आपका? प्रीति देवी। क्या नाम है? प्रीति देवी। प्रीति, कहाँ से आए आप? गिदौर से। गिदौर से आए। क्या लगता है इस बार सिमरिया में कमल खिलेगा या तीर कमान चलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। Yes। कितना उत्साह है? आप लोगों को तो हेमंत सोरेन दे रही है मैया सम्मान योजना से पैसा। दे तो रहे हैं लेकिन फिर भी कमल पर रहती है। क्यों चाहते हैं आप लोग बदलाव? आप लोग क्यों चाहते हैं बदलाव राज्य में सरकार? बदला चाह रहे हैं। चचा है, क्या नाम है चचा? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? सिमरिया से। सिमरिया से। क्या लगता है इस बार सिमरिया में? सिमरिया में कमल खिली या तीर कमान चली? दोनों में जोरदार टक्कर है। दोनों में जोरदार टक्कर होगा। राज्य में किसकी सरकार? बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, किसकी? अभी तो नहीं कह सकते नहीं कर, फिर भी आप सोचा होंगे ना किसकी सरकार चाहते हैं? जो महंगाई पर रोक लगा, जो महंगाई पर रोक। अब बताइए भैया कि आप लोग उज्जवल दास को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? मनोज चंद्रा भी हैं, कुछ आश्वासन दिए आप लोग को। उज्जवल दास जी को पसंद करने का एक सबसे बड़ा रीजन है
कि उन्होंने स्टूडेंट के हित के लिए, हम लोग पर्सनली स्टूडेंट लोग मिलने गए थे उनसे और मिलकर जब बात किए तो उनका साफ साफ निर्देश था कि जो ही मेरी सरकार आती है हम आप लोग को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, चाहे वो पीजीटी का मामला हो, चाहे वो रेल असिस्टेंट का मामला हो, चाहे वो नगर पालिका को। आप देखेंगे कि नगर पालिका का आज कितना दिन हो गया एग्जाम लेने में, अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। जो आपका सचिवालय है, आपको याद होगा कि एक बार जब फर्स्ट टाइम जनवरी में आप लोगों के लिए वो आवाज उठाएंगे इन सारे मुद्दों पर, हाँ, ये आश्वासन आप लोग को दिया गया। और इस क्षेत्र में आके बोले उज्जवल दास, ऐसा बात नहीं, क्षेत्र में आके उन्होंने बोला है कि मैं स्टूडेंट के साथ। आप कहाँ से आते हैं? सिमरिया से? कौन सा गाँव से आते हैं? सिमरिया से ही आते हैं। आज सिमरिया से? हाँ जी हाँ। लास्ट सिमरिया विधानसभा में कई ऐसे गाँव है जहाँ बिजली नहीं है, वो भी जहाँ उनको ये भी समस्या दिया गया है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ रोड का समस्या है, सब लोग हर लोग जाके मुद्दा को रखे हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा बिजली, रोड और पानी। जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है, उस सिद्धांत पर उन्होंने चलने का निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।